अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। आज आपको मालूम होगा क्योंकि मैं खेतों के अंदर मौजूद हूं तो आज ज़राअत के ऊपर प्रोग्राम है। हमारे अगर साल भर की फसल की बात करें तो सबसे बड़ी फसल और जिसे सोना कहते हैं किसान का, उसे गंदम कहते हैं। और गंदम का सीज़न अब क्योंकि गर्मी का जैसे मौसम आगाज़ होता है तो गंदम की पकाई का मराहल जो हैं, यानी कि अगर ये देखें तो सुनहरी पत्ते जो हैं वो हमें पूरे होते तो पत्ते नहीं हैं बेसिकली, ये इसके अंदर बनते हुए जो दाने हैं उससे पकने का जो प्रोसेस है उसके बाद जो सुनहरी ये एक डालियाँ होती हैं जो पूरे पंजाब के अंदर हमें नज़र आती बल्कि पाकिस्तान के अंदर, तो हम कहते हैं ये सोना किसान का पक गया और वो घर लेके जाएगा अपनी साल की मेहनत को। और बड़ी फसल है जिससे एक बड़ा रेवेन्यू होता है। और मेरे ख्याल में साल भर के अंदर अगर हम हमेशा बात करते हैं तो 2 वक्त की रोटी की बात करते हैं, तो रोटी भी यहीं से किसान बनाकर हमें देता है। और ये फसल हमारे लिए बड़ी ही अहमियत का हामिल है क्योंकि गुज़िश्ता चंद सालों में देखें तो इसकी कीमत आटे की बहुत महंगी हुई, गंदम की कीमतों के अंदर बहुत इजाफा हुआ और गंदम की पैदावार होने के बावजूद भी हम बहुत सारे मसाइल के शिकार रहे। एक साल छोड़ के पीछे जाएं तो गंदम की फसल बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई मौसमाती तब्दीलियों से। गुज़िश्ता साल प्रोडिक्शन कुछ और थी लेकिन बहुत अच्छी फसल हुई, बम्पर क्रॉप हुई। पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारी क्रॉप्स अच्छी हुई, पाकिस्तान ने बरामद करके हम फिर से हैंड टू माउथ रहे। इस वक्त गंदम की फसल मेरे अकब में देख सकते हैं कि बिल्कुल इस मराहल में कि अब जैसे जैसे धूप लगना शुरू होगी तो इसकी पकाई का अमल शुरू हो जाएगा, दाना बनने का अमल, दाना तकरीबन अंदर है लेकिन उसकी पकाई का अमल शुरू हो जाएगा और फिर किसान जो है अपनी इस मेहनत को घर तक ले जाने के लिए अमल शुरू करेगा। जनूबी पंजाब से शुरू होने वाली ये कटाई जो है वो पंजाब सेंट्रल तक और फिर यहाँ तक भी पहुँचेगी। लेकिन आज के प्रोग्राम का मकसद क्योंकि आखिरी पानी लगना है और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता साल और कुछ सालों में किसान ने पानी के लिहाज से मौसमाती तब्दीलियों में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की, जिस बिना पे हमारी गंदम का बेशतर जो फ़ी एकड़ की पैदावार है उसके अंदर भी काफ़ी हद तक हमें नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन किसान को करना क्या चाहिए? चीफ़ साइंटिस्ट डॉक्टर जवेद साहब मौजूद हैं, मैंने इनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने वक्त दिया और इनसे मैंने इस हवाले से कुछ गुफ्तगू करनी थी। डॉक्टर साहब, साइंटिस्ट और भी हैं, मैं उनसे भी कुछ गुफ्तगू करनी है, लेकिन आपसे आगाज़ के अंदर ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त किसान कहाँ खड़ा है? हमारी गंदम की फसल किस स्टेज पे है? कहाँ किसान खड़ा है? किसान को करना क्या होगा? उसके लिए मुफीद मशवरे क्या हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा गंदम की काश्त रिकॉर्ड रकबे पर हुई है और थोड़ा सा एक सेटबैक आया जब ये फॉग और स्मोक ख़ास तौर पे सेंट्रल पंजाब में काफ़ी प्रोलॉन्ग किया। इस दफ़ा तकरीबन 4 से 5 हफ्ते सूरज की शक्ल ही नहीं देखी, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही सूरज निकला मौसम ने बहुत साथ दिया, ठंडा मौसम रहा, तो वो जो फॉग का असर था काफ़ी हद तक वो ना कंपनसेशन हो गई उसकी। इस वक्त आप देख रहे हैं क्रॉप नॉर्मल कद में है, जैसे स्टंटेड ग्रोथ रही थी वो पूरी हुई। सिट्टे जो है उनका मुनासिब साइज़ है, उनमें दानों की भराई का अमल जारी है और जो टाइमली काश्त की गई थी 10 नवंबर तक जो काश्त मुकम्मल हो गई थी उसमें दाना काफ़ी हद तक बन चुका है और अभी भी टेम्परेचर ठीक है। तो इसलिए इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अगले चंद दिनों में भी अगर टेम्परेचर अब्रप्ट हाई नहीं जाता तो हम रिकॉर्ड प्रोडक्शन हासिल करेंगे। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप अभी तक फैसलाबाद में अगर देखें तो जो क्योंकि हम फैसलाबाद में खड़े यहाँ की बात करेंगे तो कटाई की आप डेट्स क्या प्रोडक्ट करें कि अभी कम से कम महीना 1.5 माह कितनी देर लगेगी? और पानी के हवाले से किसान को कहेंगे क्योंकि किसान आखिरी पानी में बहुत बड़ी गलती करता है। मौसम ऊपर बारिशों का सीज़न होता है, लगा लेता है, फिर एकदम आंधियाँ चलती हैं तो फसल गिरने का खदशा, क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो कद काट अच्छा फसल का है, तो अब उतनी ही चांसेस फिर बढ़ जाएंगे कि दाना भी बन रहा है, पकाई का अमल शुरू होगा दाने का, तो साथ ही वो गिरावट भी शुरू होती है जिससे नुकसान बहुत हो जाता है हमें। ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये आखिरी पानी जो है ये वाकई बहुत एहतियात से लगाना पड़ता है क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है अगर हम आखिरी पानी ये सोच के नहीं लगाएंगे कि जी फसल गिर ना जाए तो उस वक़्त दाने के में भराई का अमल हो रहा होता है, तो अगर उस वक़्त पानी का स्ट्रेस आए तो वो एक ड्रास्टिक रिडक्शन देता है। हाँ, अलबत्ता हमें आखिरी पानी बहुत सोच समझ के लगाना है, ये मौसम की प्रेडिक्शन देख के। अगर बारिश या आंधी की प्रेडिक्शन है फिर हम पानी ना लगाएं, अदरवाइज़ अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अब आखिरी पानी अगर हमने अभी नहीं लगाया पिछले 10 से 15 दिन में तो फिर आखिरी पानी अब ज़रूर लगाएं क्योंकि अदरवाइज़ फिर दाना जो है वो कमज़ोर रह जाएगा। बाकी जो है इस वक्त क्रॉप अच्छी कंडीशन में है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी एक जो अहम सवाल है क्योंकि यहाँ खादों की कीमतें बहुत ज़्यादा हाई हैं, लेकिन लोग आखिरी फिर भी कोशिश करेंगे एक और कोई छिड़काव कर दें, साथ पानी के अंदर ऐड कर दें, कोई ऐसा महलूल कोई चीज़ पानी के अंदर ऐड करने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है कि फसल जो इस वक्त मौजूद है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। जी जी बिल्कुल, इस वक्त अब किसी और खाद की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जो खुराक बनाने का मरहला है वो आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है।
वो अभी बिल्कुल बहुत कम हो रहा होता है। जो सबसे ऊपर वाला पत्ता है, जिसको हम फ्लैग लीफ कहते हैं, ये खुराक बना रहा होता है। बाकी जो पत्ते में, तने में खुराक बना के पौधे ने स्टोर की है, वही ट्रांसपोर्ट होनी होती है उसमें ग्रेन में। तो इस वक्त मज़ीद खाद डालने की कतई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस साल अभी तक की आपको क्या लग रहा है कि कौन सी जो क्वालिटीज़ हैं अयूब सर्च की वो बेहतर जा रही हैं? क्योंकि पहले आपकी अकबर 90 बड़ी टॉप पे गई, फिर दिलकश आई, अब शराज 23 के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो आपको क्या उम्मीदें हैं उस क्वालिटी से? देखें, इस वक्त जो पंजाब में ज़्यादा रकबा है वो अकबर 19 और दिलकश 20 और अरूज 22 जो है इस पे है। शिराज 23 जो है वो अप्रूव हो गई है, लेकिन वो सिर्फ बारानी एरिया के लिए है। तो वो बारानी एरिया में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बाकी अदरवाइज़ ये 3 वैरायटियाँ बहुत अच्छा रकबा भी ले रही हैं और अच्छी पैदावार दे रही हैं। इस साल भी उनका स्टैंड बहुत अच्छा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये तीनों वैरायटियाँ फी एकड़ पैदावार के हिसाब से टॉप पे रहेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी क्योंकि आखिरी सवाल आपकी तरफ बढ़ूंगा कि ये अब आप आखिर पे क्या प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि मौसम, क्योंकि आप जब किसान हैं और आप चीफ साइंटिस्ट हैं तो आप सब चीज़ों को बड़ा क्लोजली एनालाइज कर रहे होते हैं, क्या प्रोडिक्शंस है मौसम की? इस वक्त कोई ह्यूज मूव आने की है, कोई इम्कानात या रूटीन में चीज़ें चल रही हैं? और ख़ास तौर पे पैदावार के हवाले से आप क्या समझते हैं कहाँ तक प्रोडिक्ट हो रही हैं, क्योंकि आपकी क्वालिटीज़ ने 60-65 से भी ऊपर की पैदावार की है फी एकड़? जी हाँ, देखें, इस वक्त तक साउथ पंजाब में तो तकरीबन दाना बन चुका है। अगले 10 से 15 दिन में वहाँ पे कटाई का अमल कुछ इलाकों में शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पे तो बेहतरीन इस वक्त क्रॉप खड़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि अब इंशाल्लाह जो पंजाब के टारगेट्स हैं उनको पूरा करेंगे। और अगर पंजाब अपना टारगेट पूरा कर लेता है तो सिंध में ऑलरेडी बहुत अच्छी क्रॉप आ रही है। जितनी इतलात अभी तक हार्वेस्टिंग की आ रही हैं, बहुत अच्छी पैदावार मिल रही है। तो इंशाल्लाह मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ कि इस साल हम अपना जो है सेल्फ सफिशेंसी का टारगेट जो है पूरा करेंगे। रिकॉर्ड प्रोडक्शन के अंदर पूरा करेंगे। डॉक्टर साहब मौजूद है, मैं साइंटिस्ट मजीद भी मौजूद हैं, उनकी तरफ भी बढ़ूंगा। सर ज़रा ले आएँ, हमारे साथ फीमेल साइंटिस्ट भी हैं और मेल भी हैं, मैं उनके पास भी बढ़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपका मशवरा देती, क्योंकि मैं ख़वातीन के पास इसलिए आया हूँ क्योंकि ख़वातीन का किरदार अगर गाँव देहात के अंदर रहे तो बहुत ज़्यादा अहम होता है, और वो जो घर गांव देहात की मेरी माएँ बहनें हैं उनका असर खेतों तक भी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो क्या समझिए फसल कैसी प्रोडक्ट कर रही हैं और ख़ास तौर पर किसानों को आने वाली फसलों के हवाले से भी क्या पैगाम देंगी? क्योंकि क्या आपको लगता है, क्योंकि आप लोग रिसर्च करते हैं, कहाँ कमी पेशियाँ रह गई हैं आपके ख्याल में और कहाँ कौन सी चीज़ें आने वाले सालों में मज़ीद बेहतर करना होगी? किसान औरतें हैं उनका भी बहुत अमल दखल है। वो बेशक खुद ना करें, उनके घर वाले करें, लेकिन घर से ही फीडबैक जाता है तो वो उस लिहाज से वो लाजमी करते हैं। तो हम अपनी फ़ीमेल जो हैं उनको कहना चाहेंगे कि वाकई आप ये एक सिर्फ घर के कामों में ही नहीं, इन कामों में भी अपने मर्दों के जो है वो लाजमी इन्वॉल्व रहें, उनको अच्छे से अच्छे मशवरे दें, खुद भी इस लिहाज से अवेयर लें। तो जिस तरह अब है कि पानी के लिहाज से तो हमारे चीफ साइंटिस्ट साहब ने बता दिया। मैं एक बात करना चाहूँगी कि एफिड के लिहाज से जो है वो हमारा किसान जो है वो बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार रहता है और वो बिला ज़रूरत की मैं कहूँगी कि वो एक स्प्रे के पीछे भागता है। तो मैं ये सख्ती से इस बात को जो है वो कट करना चाहूँगी कि क्रब करूँगी कि हमें बिल्कुल भी जो है एफिड के लिहाज से स्प्रे की ज़रूरत एफिड को ज़रूरत, क्योंकि हमें मालूम होगा, लेकिन आप थोड़ा सा ज़्यादा सादा करें ताकि किसानों को समझ आ जाए आप इसको किस लफ्ज़ में बोलना चाह रही हैं। और क्योंकि अभी भी आपको लगता है कि किसान इस टाइम पे भी आगे स्प्रे कर देता है। एफिड जो है एक्चुअल में गंदम का सुस्त तेला है, ठीक हो गया, उसको हम कहते हैं। तो वो किसानों को नज़र आता है तो वो फ़ौरन से इसके वाकई स्प्रे की तरफ चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने इसको कंट्रोल करने के लिए कुदरती तौर पे इसके दुश्मन कीड़े भी पैदा किए हुए हैं। जैसे कि लेडी बर्ड बीटल है, वो हमें अक्सर वो गुलाबी रेड से कलर की फील्ड में नजर आती है। ये इधर बैठी भी हुई है, आपको ये देखें, ये यहाँ पे भी है। ये इसका जो है अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पे जो है वो एफिड का कीड़ा जो है वो दुश्मन मौजूद है। ये एक दिन में तकरीबन 150 तक जो है वो सुस्त तेले को खा जाता है, और इवन के इसके बच्चे जो हैं अगर वो 40 जो है वो सुस्त तेले को एक दिन में खा जाते हैं। तो इसलिए वो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि एफिड के लिए या सुस्त तेले के लिए आप बिल्कुल भी कोई स्प्रे ना करें, क्योंकि वो ना सिर्फ एफिड को अगर आप कोई स्प्रे करते हैं तो वो ना सिर्फ सुस्त तेले को ख़त्म करता है, वो इन दुश्मन दोस्त कीड़े जो हैं इनके लिए भी नुकसानदेह, और इनकी पॉपुलेशन फिर इस साल तो कम होगी, अगले साल उससे भी कम हो जाती है। तो हमें जो जो है वो मूव करना पड़ेगा अपनी स्प्रेज की तरफ। तो हमारी इनपुट कॉस्ट जो है वो और बढ़ जाएगी, हमारे खर्चे और बढ़ जाएंगे। तो हमने अपने खर्चे कम कर रहे हैं ताकि हम इस फसल से ज़्यादा जो है वो मुनाफा हासिल कर सकें। अच्छा, अभी
एक अहम सवाल था कि येलो रस्ट की तो कोई खतरात मंडरा नहीं रहे, क्योंकि मौसम डॉक्टर साहब ने कहा बड़ा ठंडा रहा है, इसलिए मेरे ख्याल में वो तो इस बार नहीं खतरा है। हाँ जी, नहीं, अभी तक जितनी भी हमारी रिपोर्ट्स आई हैं, अल्लाह का इसमें लाख लाख हम शुक्र अदा करते हैं कि हमारी इस लिहाज से जो रस्ट के है वो किसी किस्म का हमें आउटब्रेक सुनने को नहीं मिला है। और अब वैसे भी टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है, तो इस हालात में वैसे भी उसका जो हमला जो है वो कम होता है। तो अल्लाह का शुक्र है, वैसे भी हमारे जो पूरे अगर फील्ड में देखें पंजाब में, तो हमारी जो है वो रेजिस्टेंट वैराइटीज़ काफ़ी रकबे पे हैं। तो खुदा ना खास्ता अगर कहीं, अब तो वैसे चांस नहीं है, तो अगर होता भी तो हमारी वैराइटीज़ इस काबिल हैं कि वो इसको कॉप अप कर लेते हैं। वो सर, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि हमारी जो टीम है वो पूरे पंजाब में सर्वे करती है रस्ट के हवाले से। तो हमने पूरा पंजाब सर्वे किया है, रस्ट का बिल्कुल भी अटैक नहीं है, कहीं है तो बहुत माइनर है। और येलो तो लास्ट ईयर बिल्कुल हुआ नजर था, नहीं। क्योंकि एकदम था, एक वीक लगा था धूप का, उसकी वजह से एकदम एंट्री हुई थी उसकी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इस बार जो टेम्परेचर है वो आपको पता है, बिल्कुल, स्मोक जो मार्च थी वो में 5 वीक्स तो हमें सूरज नजर नहीं बिल्कुल आया सही है। है। तो बहुत स्टंटेड सी ग्रोथ थी, बहुत येलोविंग थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ी लो यील्ड की तरफ हम मूव करेंगे, लेकिन अब टेम्परेचर फिर माइल्ड हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर में राइज शुरू हुआ है। अब बस ये दुआ है कि हमारा सडन राइज ना आए, ताकि यील्ड में रिडक्शन आए। जिस तरह से टेम्परेचर चल रहा है, अगर स्मूथली ऐसे चलता गया तो इंशाल्लाह हम रिकॉर्ड प्रोडक्शन लेंगे। अच्छा, इस मौके पर क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें जान भी रहा होता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ किसानों की अपडेट के लिए, इस वक्त आपके ख्याल में किसान कौन सा लालच करता है फसल में जो नुकसानदेह होता है, वो ऑन द वेरी राइट दिस डेज़ के, अभी जहाँ महीना 1.5 माह बाद कटाई शुरू हो जानी है फैसलाबाद के अंदर, तो ये कौन से लम्हात है जो किसान यहाँ लालच कर रहा है, उसे आप रोकना चाहेंगे? हम ये समझते हैं कि अगर तो वो इस वक्त पानी बगैर देखे लगा देता है ना, और उसका कोई ड्रेनेज नहीं है, तो वो फील्ड अगर बारिश हो जाती है ना तो वो लॉज कर जाती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, उसमें और या फिर शटरिंग का इशू आ जाता है। तो किसान को जो है ना वो पानी आखिरी लगाना है। वो डॉक्टर साहब ने पहले भी अर्ज़ की है कि वो सोच समझ के हमने लगाना है, वो हमने मौसम की प्रेडिक्शन देख के लगाना है। इसके अलावा आपने कटाई के अमल के लिए ख़ुद को किसानों ने तैयार करना है। उसके हवाले से अपनी पहले सारी तैयारी मुकम्मल रखें, ताकि आप जो है वो एक मुकम्मल वक्त पे जो है अपनी कटाई जो है ना अपनी। अच्छा, अमूमन हम ये भी देखते हैं कटाई के मौसम पे भी कुछ ताख़ीर, क्योंकि मैं कटाई के वक्त भी एक प्रोग्राम हम करते हैं, हम बुआई के वक्त किया, अब तकरीबन ये मिड आ गया है, क्योंकि मैं इसे इसलिए मिड करता हूँ कि इस वक्त बहुत ज़रूरी था प्रोग्राम करना, फिर लास्ट पे हम आप लोगों के साथ एक प्रोग्राम करेंगे कटाई के लिए कोई अहम तदाबीर, क्योंकि कुछ लोगों ने कटाई उस वक्त तक शुरू हो चुकी होती है अर्ली, जो जिसे हम कहते हैं अगेती फसल की, तो कुछ होते हैं बिल्कुल रूटीन में और कुछ पछेती वाले होते हैं, तो अगेती वालों के लिए क्या मशवरा होगा? हाँ जी, बिल्कुल, ये उनके लिए यही मशवरा है कि आप अपनी, अगर वो थ्रेशर के लिए कर रहे हैं या कंबाइन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपनी मशीनरी को एक दफ़ा जो है वो फील्ड में ले जाने से पहले चेक कर लें कि वो प्रॉपर वर्किंग कर रही हैं, और उसकी सफाई अच्छे से करें कि उसमें पिछले वो जो कोई सीड है वो मिक्सचर ना हो, ताकि आपकी जो प्योरिटी है वो मेनटेन रह जाए। और इसके अलावा अगर वो चेक करे कि वो जो मशीन है वो आपकी दाना तो नहीं तोड़ती है, क्योंकि उससे अगर वो दाना तोड़ती है तो उस पर कीड़ों का जो हमला है वो ज़्यादा हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कटाई से पहले आपने इसमें जो है वो नमी जो है वो वीट के दाने में लाजमी चेक करनी है। 10% से ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। उसका एक बहुत आसान सा तरीका है कि आपने जो गंदम का दाना है उसको मुंह में रखना है और उसको प्रेस करके चेक करना है कि अगर वो कड़क से वो टूट जाता है तो इट मीन्स कि वो प्रॉपर है। लेकिन अगर कोई आपको लगता है कि हमारी आगे रेन की फोरकास्ट है और वो उसमें हमें अभी जल्दी फसल जो है वो अंदर लेके जानी है, तो आप उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको बाद में धूप लाजमी लगवाएं स्टोर करने से पहले। चले, ये मुफीद मशवरे थे, और मेरे ख्याल में फसल भी पीछे मौजूद है, बड़ी लहलहाते खेत हैं। मैं उधर हमारे एक और साइंटिस्ट हैं उनकी तरफ बढ़ूंगा और उनसे गुफ्तगू इस हवाले से करनी, लेकिन आपको ये दिखाते हैं ये अयूब रिसर्च की तरफ से बड़ी शानदार फसल जो इस वक्त तैयार है, मुख्तलिफ क्वालिटीज़, बल्कि सैकड़ों की तादाद में, बड़ी तादाद में जो रिसर्च इस वक्त जारी है। यहाँ आने का मकसद भी ये है कि किसानों को अपडेट किया जाए कि आपने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उनको मलहूज़ खातर रखना है। किसानों के पास भी चलेंगे, किसान भी हमारे पास मौजूद होंगे इस प्रोग्राम के अंदर। डॉक्टर साहब मौजूद हैं आखिर पे, इनसे इस हवाले से यूब रिसर्च के हवाले से गुफ्तगू कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, इस मौके पर क्या मुफीद मशवरे, क्योंकि हम जब स्टार्ट पर बुवाई के लिए मशवरे देते हैं, इस वक्त मैं इसे मिड इसलिए कहता हूँ कि ये बड़ा क्रूशल टाइम होता है, फिर हम कटाई के वक्त जब हार्वेस्टिंग शुरू होनी तब भी एक प्रोग्राम आपके साथ करते हैं। इस वक्त आपके ख्याल में किसान को कौन सी मेन नुक्ते बताने वाली चीज़ें जो आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो यही बात है जी कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, इस वक्त टेम्परेचर थोड़ा सा राइज़ कर रहा है और ग्रेन फार्मेशन का सिस्टम जो है ना वो शुरू है, प्रोसीजर चल रहा है उसमें। तो पानी की जो कमी है ना वो इस वक्त वो नहीं होनी चाहिए, और पानी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। किसान को मौसमियाती जो इदारा है उससे टच रहना चाहिए, रोज़ उसकी प्रेडिक्शन देखनी चाहिए कि इस वक्त क्या हालात हैं। अगर इसमें, क्योंकि जो गंदम है ना ये कोई वाटर लविंग क्रॉप नहीं है, बिल्कुल सही है। पानी इसमें आपने लगाना है तो बड़ा हल्का सा पानी लगाना है कि सिर्फ नमी नीचे आए, पानी खड़ा ना हो।
अगर पानी ज़्यादा आ गया है तो उसका ड्रेन होना चाहिए कि वापस पानी जो है ना वो निकल जाए, नमी सिर्फ आगे आए उधर फील्ड में हो, तो वहाँ पे जो है ना फिर आपकी क्रॉप है ना उसको नमी मिलेगी, ग्रेन डेवलपमेंट टाइम उसको पीरियड अच्छा मिलेगा। और ऊपर से अगर धूप ज़्यादा टेम्परेचर राइज कर रहा है तो वो श्रिंक नहीं होगा ग्रेन। बिल्कुल सही। तो इसलिए इस वक्त जो है ना वो पानी मिस ना करें और एक्स्ट्रा भी नहीं लगाएं, मौसम के साथ चलें। मौसम अगर क्रूशल है तो पानी जो है ना वो तो उस हिसाब से लगाएंगे, अगर आंधी आए तूफान आए तो नुकसान ना हो। मैं किसान इस पर बड़ा अपडेट है, एंड्रॉयड मोबाइल लेके फिर रहा है हर जगह पे, तो मेरे ख्याल में उसे थोड़ी सी एक ऐप खोल ले तो महकमा मौसमियात को भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे बहुत सारी चीज़ों की प्रोडक्शन पता चल जाती है कि अगले आने वाले दिनों में मौसम कैसे रहने वाला है। अब तो आसान है लेकिन फिर भी किसान गलती कर जाता है। वो एक तो ये ऐप भी है, दूसरा ये कि 72 जो है ना ये इधर मौसमियात वाले जी, जी। ये तो कॉल करते रहते हाँ हैं, तो फार्मर्स के साथ ये टच रहते हैं, तो इसलिए जो है ना ये इस वक्त जो है ना सबसे ज़्यादा टच रहने का मसला है। और फार्मर जो है ना वो देखें कि शाम को टीवी वगैरह भी देखते हैं, उनके बच्चे या कोई भी है, आखिर पता चल जाता है कि जी मौसम का क्या हालात है, मौसम आज आइंदा चंद घंटे 24 घंटों में कैसा मौसम रहेगा, तो उसको ना वो मदद रखते हुए फिर पानी लगाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी तेज़ी से रंग बदलता नज़र आ रहा है, बड़ा सब्ज़ से आदाब थे कुछ दिन पहले, लेकिन मुझे अब सुनहरी एक टच नज़र आ रही है जो कि पूरे खेतों के अंदर फैली हुई नज़र आ रही है, सुनहरी सुनहरी रंग सा। तो इम्कानात हैं कि आने वाले 15 रोज़ के अंदर फसलें रंग बदल जाएंगी और हमें एक अच्छी यील्ड देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। ये देखें, ये अभी जो प्रोसेस है ना, जैसे जैसे ये टेम्परेचर राइज करेगा तो इसने अपना जो है वो पकाई की तरफ जाना है, इसका जो है ना वो सुनहरीपन, वो गोल्डन जो है ना इसमें कलर वो इसने जाना है। और वो एक टाइम पीरियड है तकरीबन 1 माह तक, आज 20 मार्च है जी। तो तकरीबन जो है ना 20 अप्रैल तक बहुत सारे जो है ना एरिया में ये इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि ईद के बाद। और हार्वेस्टिंग पे जो है ना ये सबसे ज़्यादा केयरफुली ये करना है कि उस वक्त ऐसे नहीं कि देखा रंग चेंज हो गया है लेकिन तो काट दें, ऐसा नहीं करना। वो मेरा भाई देखना है कि उसका मॉइस्चर जो है ना, आप दाना जो है ना वो निकाल के दांत के नीचे रखें, कड़क की आवाज़ आए, इसका मतलब कि उसका टेम्परेचर जो है ना मॉइस्चर वो ठीक है, फिर हार्वेस्टिंग करें। अदरवाइज़ देखें कि इस दफ़ा जो एक तो सीड की जर्मिनेशन कम हुई है, जो फार्मर ने अपने घर का भी डाला है, जहीं पे भी कहीं पे भी यही प्रॉब्लम हुई है कि मॉइस्चर ज़्यादा था, उसकी जो है ना वो केमिकल जो है ना उसमें प्रोसीजर या उसके जो है ना वो सारे शुरू हो गए थे, वो कुछ जर्मिनेट कर गया, कुछ जो है ना वो रुक गया, उसकी वजह से फिर उसकी जर्मिनेशन कम हुई, फार्मर को ये नुकसान हुआ। और जो घर में खाने वाली गंदम थी, इस वक्त सबसे ज़्यादा क्लेम इस साल आए हैं कि जी हमारी गंदम जो है ना वो लग गई है, उसमें ये फंगस लग गई है, उसमें जो है ना ये रूडेंट्स वगैरह वो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा था। इसलिए हार्वेस्टिंग पे जो ना ये सारी चीज़ें जो ना इनको मद्देनजर रखें, इसका मॉइस्चर जो है ना वो कम से कम वो 12 से नीचे हो, तो फिर जो है ना आप उसकी क्रॉप को जो है ना स्टोर करें, अदरवाइज़ वो ख़राब होगी। बहुत अच्छी मुफीद मशवरे जो है किसानों के लिए, क्योंकि डेफिनेटली इस वक्त ये क्रूशल फसल है। और जब मैं प्रोग्राम करता हूँ मौशत के ऊपर तो ये भी एक सबसे बड़ी मौशत है। पाकिस्तान की जितनी भी अजनास लोगों ने खानी है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके लिए बहुत ज़रूरी था प्रोग्राम करना। मज़ीद आपको आगे लिए चलते हैं, ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। गंदम की फसलों के अंदर मौजूद हैं किसान दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। जब बात करते हैं रिसर्चर्स की तो किसान की गंदम के साथ वाबस्तगी सबसे ज़्यादा है, तो इनकी फसल है, इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर महंगी खाद, महंगा पानी, डीजल, एनर्जी कॉस्टिंग और इससे वजह से गंदम का महंगा होना यकीन तौर पर एक बहुत बड़ा है। क्या कॉस्टिंग बन रही है, कैसी फसल की उम्मीदें हैं, ये सब हुई। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं, खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। गंदम के हवाले से मुतमईन है इस बार? मुतमईन तो नहीं इतने। क्या उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजूहात है कि जब खाद की ज़रूरत थी, जैसे कि डीएपी थी स्टार्टिंग में, जब गंदम निकल रही होती है तो पहले पानी के साथ डीएपी साथ लगानी पड़ती है। उस वक्त कहीं से भी डीएपी नहीं मिली। बिल्कुल सही है। बिल्कुल ब्लैक में मिली है, वो भी कम लोगों को मिली है, लोगों ने वैसे ही पानी पहला लगा दिया है। जब पहले पानी के साथ डीएपी नहीं लगी, डाली नहीं गई, तो गंदम की कैसी पैदावार होगी। जब मतलब जो स्टार्टिंग होती है, जो उसकी बेस होती है, जब बेस सही ना हो तो आगे जाकर वो ने अपना वही दिखाना है। जब बचपन में अगर बच्चे को सही तरह पाला ना जाए तो जवानी पर वो उसी तरह होता है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए, जैसे मैंने खाद है डीएपी 13,000 से ऊपर की है, उसके बाद जो है यूरिया है वो भी 5,300 की है। अभी इसके रेट भी कम करें, और गरीब को अगर रेट नहीं कम कर सकते, लेकिन गरीब को पर वक्त मिलनी चाहिए जब ज़रूरत हो। अच्छा, अब पानी लगने का वक्त है, डीजल में सस्ता हुआ है 1.5 रुपये, लेकिन आपको लगता है कि आने वाले 15 दिन में मज़ीद चलें, अगर कुछ सस्ता हो जाता है, लेकिन 1.5 रुपये ना हो, ऐसा मजाक ना हो, कुछ मज़ीद हो जाए तो मेरे ख्याल में किसान को अब आखिरी पानी लगाने की भी ज़रूरत है, जिस बिना पर किसानों को कहीं से तो रिलीफ मिले। पहली बात है कि जो जहाँ ट्यूबवेल लगे हुए हैं बिजली के, वही बहुत महंगी है। बिल्कुल सही।
अभी डीजल अगर रुपया 1.5 रुपया कम कर भी दें तो कोई वहाँ गरीब को कोई फ़ायदा नहीं है, ना किसान को फ़ायदा है। अभी किसान खुशहाल नहीं होगा, किसान तो परेशान है, बिजली के बिल से परेशान है जब वो ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, और डीजल से परेशान है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके बारे सोचे, इसको खास रिलीफ दी जाए, सब्सिडी दी जाए खाद में भी। और ट्यूबवेल पे तो वैसे सोलर पे शिफ्ट कर देना चाहिए, सोलर प्लेट्स देनी चाहिए, सोलर का 2-2 3-3 केवीए दे देना चाहिए किसानों को, सस्ते कर्जे या कोई ऐसी रिलीफ। जब गंदम तो उठा ही लेनी है डंडे के साथ, उनको कोई ऐसा रिलीफ दें ताकि वो आगे आने वाले सालों में आसानी रहे, मुल्क के लिए भी कोई आसानी हो। किसान तो बहुत गरीब है, खुद वो तो ये इंतज़ाम नहीं कर सकता सोलर के, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनको फ्री सोलर दे। और जिनकी ज़मीन 5 एकड़ से ज़्यादा गंदम होती है, जब 5 एकड़ से ज़्यादा है, उनको सोलर लगा कर दे, ये गवर्नमेंट का हक बनता है। अभी दूसरे मुल्कों में इस तरह ही जो बिजली ईयर के लिए फ्री है, ट्यूबवेल लगे हुए हैं, सोलर सिस्टम लगा हुआ फ्री लगा हुआ है, तो बिजली का भी हाफ रेट पर मिलती है किसान को। अभी इधर डबल रेट पर मिलती है, जहाँ ट्यूबवेल लगा होगा उसका डबल रेट होता है। सही है। इसलिए गरीब आवाम को रिलीफ मिलनी चाहिए इसके। जिस तरह पिछले साल 3900 रुपये रेट था, अभी जिस तरह की खाद उन्होंने 1300 से ऊपर की है, उसका हाफ होना चाहिए रेट गंदम का, बिल्कुल सही। गंदम का, जबकि किसान को फिर फ़ायदा होगा, रिलीफ मिलेगी, वरना कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी की वो बात करेंगे, गरीब आदमी को कोई रिलीफ नहीं है, तो गरीब आदमी गवर्नमेंट पहले रिलीफ देती, वो दे रिलीफ। जब किसान से ख़रीदे तो वो इस रेट से ख़रीदे कि वही DAP का आधा रेट लगाए। 6500 रुपये बनता है, वो 6500 की उसका रेट होना चाहिए, तब जाकर गरीब आदमी का जो घर चूल्हा चल सकता है। तब चल सकते हैं। मैं किसान और भी मौजूद हैं, एक और भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन से इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं अमीनपुर बंगले से ताल्लुक़। बड़ी ज़रखेज़ इलाका है आपका जी। और अगर लाइफ स्टॉक की बात भी करें, ज़राअत की बात भी करें, क्या उम्मीदें हैं किसान को इस बार? कीमतें तो 3900 तक अभी तक चल रही हैं, लेकिन लगता है इसके अंदर अखराजात पूरे होंगे। अगर नहीं तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइस तो निगरान गवर्नमेंट ही अनाउंस करेगी, इस गवर्नमेंट ने ताहाल कुछ भी अनाउंस नहीं किया। लेकिन फिर भी आप कैसे देखते हैं, अगर गंदम की अच्छी पैदावार हो जाती है, घरों से कैसे उठाई जाए, आप लोगों से कैसे खरीदी जाए, वो बता दें। वो तो आपको पता ही है, अभी गंदम को ठेकेदार बहुत निकल आने हैं, तहसीलदार, पटवारी वगैरह सब इन्होंने आ जाना है, हर रोड पे नाका लगा देना, गंदम आगे पीछे नहीं जाने देनी। अभी देख लो कि ये DAP ब्लैक में मिली है, बहुत मुश्किल मिली है, वो राना साहब ने बता ही दिया आपको। यूरिया भी नहीं मिल रही थी, DAP भी नहीं मिल रही थी, डीजल भी बहुत मुश्किल है। अभी इसकी हमने कटाई करनी है शुरू, अभी डीजल कम हो जाए तो फ़ायदा ही है। तो फिर ये देखो गंदम जो पटवारी तहसीलदार निकलते हैं, ये क्या करते हैं आपको पता ही है। अभी ये निकले नहीं है खाद के लिए कि कोई गवर्नमेंट से उठा लेते हैं, खेतों के अंदर से उठा लेते हैं, खेतों के अंदर से उठा लेते हैं। अभी ये तहसीलदार या पटवारी दिखाएं इनको, ये ताजर है, कपड़े के दूसरे भी हैं, सब्जियां महंगी बिक रही हैं, प्याज ही पकड़ लें, जरूरत रखें ना, उनको भी ऐसे करें, कपड़ा पकड़े या दूसरी चीज़ें वगैरह, नहीं कुछ भी कोई कर सकते। आज आके इनका जिम्मेदार के ऊपर ही जोर चलता है। तो सब्जियों को देख लो, रेट मंडी भरी पड़ी है, पकड़ लें। बल्कि एक वीडियो वायरल होती है कि मंडी के अंदर पड़ा प्याज जो है उसके अंदर जड़ें निकल आई हैं, वो दोबारा उग गया है, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। प्याज है, चीनी है, गोदामों में पड़े हुए हैं, कोई भी पूछने वाला नहीं है। एक जिम्मेदार इधर ही इन पे जोर चलता है। जैसे कि अभी हमारा गन्ना का ख़त्म हुआ है तो उसकी पेमेंटें रुक गई हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। इलेक्शन तक तो मिलती रही है ना, तो वो सारे उम्मीदवार खड़े थे। अभी कुछ भी नहीं है। हमारा खुद का गन्ना है, रमज़ान शुगर मिल में फंसा हुआ है, पेमेंट मदीना शुगर मिल में पूछते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है, किसके पास जाएं, किससे मदद मांगें। तो फिर उसके साथ अखराजात जो इस पे आ गए हैं, अब इस फसल से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, अगर ये भी ज़बरदस्ती उठा ली जाती है तो यकीनन तो भाई ये नई परेशानी हो जाएगी कि पैसे अब कहाँ से आने हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ओपन मार्केट नहीं कर देनी चाहिए? कर देनी चाहिए। पहले भी तो गला मंडियों में बिकती थी, बोलियां लगती थी, जिसने जितनी गंदम उठानी, जिसकी जितनी अच्छी है उतने अच्छे रेट पे। अब तो जिसकी मंदी है वो भी वैसे बिक रही है सरकारी रेट पे, जिसकी अच्छी है वो भी वैसे बिक रही है। यही तो हाल है। अभी गवर्नमेंट देख लें, सुस्त बिल्कुल पड़ी हुई है। कोई जिम्मेदारों के लिए कोई रिलीफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। क्या अल्लाह मालिक है हमारे मुल्क का। मैं सऊदी अरेबिया से आया हूँ, इधर काम करना हमारे लिए जुर्म बना पड़ा है। बिल्कुल, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि नौजवानों की, जैसे ये नौजवान छोड़ के दूसरा मुल्क पाकिस्तान के अंदर मेहनत करने आए, वहाँ हमारे लोग जा रहे हैं, तो हमें कंडेम नहीं बल्कि से अप्रीशिएट करना होगा। राणा मोहम्मद खान साहब, आप तो किसानों के मसाइल सुनने पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी जाते हैं, डिवीज़न में भी होते हैं, क्या इस वक्त किसान की आवाज़ चल रही है और गवर्नमेंट से मुतालबा क्या कर रहा है? गवर्नमेंट आ चुकी है, सीट पर बैठी है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, किसानों के लिए कोई अल्फाज निकले हैं, कुछ निकले हैं, तो कैसे आप सुनते हैं? कुछ ठंडी हवा का झोंका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले बिलाल डोगर साहब हम आपके शुक्रगुजार हैं कि हमेशा आपने किसानों की आवाज़ ऐवान बाला तक पहुँचाई। देखिए जी, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और ज़रई मुल्क में सबसे अहम अजनास में गंदम है। बिल्कुल, सबसे जो बड़ी कि फसल हर गरीब और अमीर ने रोटी हर एक ने खानी है। तो देखें, अगर आपको यहाँ पर गरीब नज़र आएगा, लेकिन इस मुल्क में अगर एक जूता तैयार करने वाला अपना रेट खुद अनाउंस करता है, बिल्कुल सही है। और वाहद वो किसान है जो ब्लैक में खादें लेकर पूरा जलील होकर, उसको ये इल्म ही नहीं है कि उसकी रेट का उसका प्राइस क्या होगी। अभी तक ये गवर्नमेंट को मैं ये समझता हूँ कि अभी तक उन्होंने रेट अच्छा, क्या आपको ये नहीं लगता कि जैसे फ्रांस के अंदर एहतजाज हुए, फिर भारत के अंदर हुए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी कोई ऐसे एहतजाज के अंदर, क्योंकि इनको लगता है सियासी एहतजाज तो होते हैं, लेकिन जब किसानों ने पूरी दुनिया में एहतजाज किए, उन्होंने पुरअमन एहतजाज करके बताए हैं कि हमारा हक हमें देंगे तो फिर ही काम चलेगा। अब हमारे हमसाया मुल्क है भारत, नाक पे दम किया, दिल्ली को याद आ जाता है, जैसे वो मार्च शुरू होता है उन्हें सब कुछ याद आ जाता है कि इनके हक हैं। लेकिन यहाँ भी हालात वाक़ियत वैसे ही हैं। पंजाब के किसान जाते हैं, लाहौर के अंदर लाठीचार्ज भी होता रहा, हमने देखा पिछली गवर्नमेंट के अंदर उनके ऊपर उन्हें धक्के देके, बल्कि ये तक कहा इन्हें छठी का दूध याद दिला दी जाए। किसान को बड़ा बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। कोई शक नहीं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत है। आप वहाँ के इनपुट चेक कर लें और यहाँ के चेक कर लें, आपको इस वक्त 13,000 में अगर DAP मिल रही है तो 13,000 का अगर आधा बैग आप 25 किलो का रेट लगाएं और जो 40 kg गंदम है उसका आधा रेट भी अगर दें तो वो 5,000 से ऊपर बनता है, और वो भी जब उसको ज़रूरत होगी ब्लैक में मिलेगी। बिल्कुल सही। यूरिया भी 5,350 रुपये में हो गया है, और इसके बावजूद जब ज़रूरत होगी वो ब्लैक में मिलेगा। जब गवर्नमेंट का इनपुट पर भी कंट्रोल नहीं है और जो रेट अनाउंस लेकिन होता है आउटपुट तो है ना, आप लोगों से गंदम जाने नहीं और देनी। जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो नाकस होती है और वो महंगे उसमें दामों पाकिस्तानी मिक्स करनी पड़ती है। उसमें ये देखे, अपने किसान को जब तक आप प्रमोट नहीं करेंगे, अपने मुल्क को प्रमोट नहीं करेंगे, आपका मुल्क भी तरक्की नहीं करेगा और आपका किसान भी तरक्की नहीं करेगा। आपने शुगर मिलों का हाल देख लिया है कि किसान पूरा साल फसल पालता है, अभी शुगर मिलों ने करोड़ों रुपए दबाए हुए हैं और उनकी कोई पुरसाने हाल नहीं है। मदीना शुगर मिल ने अगर चेक दिए हैं तो मुझे बताइए, ये लॉ के मुताबिक 15 दिन के बाद पेमेंट किसान के अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी चाहिए, और इसको जो CPR है उसको चेक का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन सूरत हाल ये है कि मदीना शुगर मिल और रमज़ान शुगर मिल वाहद सफीना शुगर मिल है जिसकी पेमेंट क्लियर है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो क्लियर कर सकती है तो ये मिलें क्यों नहीं कर सकती। बिल्कुल सही है। राणा मोहम्मद खान साहब मौजूद थे, राणा साहब मौजूद थे, एक और दोस्त थे, बड़ा तफसील के साथ उन्होंने अपनी मसाइल, क्योंकि मकसद ये है कि जब किसान की बात करनी है तो किसान के मसाइल को उजागर जरूर करना है। हम बारहा इसके ऊपर प्रोग्राम करते आए हैं, करते रहेंगे भी, और इनको अपने प्रोग्राम में लेते रहेंगे। मकसद सिर्फ एक है कि जब हम मईशत की बात करते हैं, जब हम पाकिस्तान की फलाह बहबूद की बात करते हैं, तो एक जुमला बोलते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। वैसे तो ये जुमला कहने के लिए अब शर्मिंदगी का बाइस है, लेकिन हम चाहते हैं कि दोबारा से, क्योंकि पाकिस्तान का दफ़ाई अदारा, पाकिस्तान आर्मी भी इसके ऊपर बड़ा संजीदगी से, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की ज़राअत को बढ़ाने के हवाले से बड़ा संजीदा नोटिस लिया है। तो हम इस चीज़ के लिए पुरुम्मीद हैं कि आने वाले सालों में पाकिस्तान के जो ख़ास तौर पर बंजर इलाके उनके अंदर अगर इसकी पैदावार बढ़े और काश्तकारी मुख्तलिफ़ फसलों की हो तो पाकिस्तान मौशी तौर पर दोबारा से ज़रई बरामदात के अंदर अपना हिस्सा बढ़ा सकता है। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आखिर पे आपको लेके आते हैं, खुशामदीद कहते हैं। हाजी गुलजार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हाजी गुलजार साहब एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं फैसला ऐवान सनत और तजारत के, जबकि इसके साथ साथ बड़ा पोर्टफोलियो इनके पास है कि ये पूरे पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन हैं सीड एसोसिएशन के। जब हम बात गंदम की कर रहे हैं तो बीजेस की बात तो होगी, बीज के ऊपर बात करेंगे तो हाजी साहब से कुछ गुफ्तगू करते हैं। हाजी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हाजी साहब कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर रकबा कम होता जा रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बिलाशुबा आर्मी इस चीज़ पे आई है कि जो हमारे इलाके जिसमें ख़ासतौर पर लिया भक्कर जैसे इलाके जो बिल्कुल वीरान पड़े हैं, थल के एरिया, उनको आबाद किया जाए, उनको अंडर क्रॉपिंग लेके आ जाए। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ से तो कम हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया में जो कंदुम की पैदावार है बड़ी ह्यूज लेवल पे जा चुकी है। हमारे बिलाशुबा यूबसत जैसे अदारे बड़ी ह्यूज पैदावार कर भी रहे हैं, लेकिन किसान तक चीज़ों को पहुँचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप क्या समझते हैं फूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया का मसला है, हम इस पर कितने संजीदा हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बिलाल जी। ये इसमें ना 2-3 चीज़ें हो जाती हैं। सबसे पहले तो ये है कि पूरी दुनिया में जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनती हैं, घर बनते हैं, वो बिल्डिंग्स बनते हैं, बट ऊपर को जाते हैं। हमारे यहाँ जो है वही चौड़ाई को वर्टिकली जाते हैं, हाई राइज बिल्डिंग होते हैं। हमारे देखें आप यहाँ देख लें, इधर साइयाँ वाली तक सारी जो ज़मीनें थी सारी ख़त्म हो गई।
स्तियाना रोड निकल जाए, किसी तरह भी आप निकल जाएं, 20-20 किलोमीटर तक जितनी ज़मीनें थी सारी ख़त्म हो गई। क्यों? इसके लिए प्लानिंग नहीं है हमारे, पैसा चलता है, पैसा दिया और अप्रूवल मिल गई, एक बात। दूसरी बात ये है कि गंदम का मसला है, गंदम हर बंदे ने खानी है, आपने भी खानी है, मैंने भी खानी है, मजदूर ने भी खानी है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कहती है, हर साल गंदम का रेट बढ़ा दो जी, ये इंतहाई गलत है। गवर्नमेंट को चाहिए किसानों को सब्सिडी दे, बिजली पे सब्सिडी दे, बिजली की बजाय तो किसान को सोलर देने चाहिए गवर्नमेंट को, किस्तों पे दे ताकि उनका मसला ही हल हो जाए बिजली वाला। डीजल पे उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए। दूसरी बात खाद की आ गई, जब खाद गंदम की बिजाई होती है डीएपी नहीं मिलती, ब्लैक में मिलती है। उसके बाद जब यूरिया की बारी आती है यूरिया नहीं मिलती, वो ब्लैक में मिलती है। गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए और ना कि गंदम का रेट बढ़ाना चाहिए। इस दफ़ा अभी उम्मीद है कि गवर्नमेंट गंदम नहीं खरीदी तो किसानों को अभी फिक्र पड़ी हुई है कि हमने महंगी गंदम लगाई है, क्या करेंगे। गंदम का खर्चा भी किसान का काफ़ी आ जाता है। देखिए 7,500 का बीज लगता है, 13-14 की डीएपी 2 अगर गिने तो 26,000 की वो हो जाती हैं, फिर यूरिया, फिर घाई है, बुआई है, पानी है, तो खर्चा काफ़ी है। तो मगर ये खर्चे को असल में ये नहीं कि ये खर्चा आ गया तो बाकी इसके ऊपर डाल दो, नहीं, ये खर्चा कम करना है। ये खर्चा कम होगा तो हर बंदे को गंदम सस्ती मिलेगी, नहीं तो यही हमारा यही हाल। जैसे हम चैम्बर में बैठ के जब भी टेक्सटाइल की बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं कि कॉस्टिंग कम करें, अखराजात कम करें, किसान भी कमा ले और आम आदमी तक आटा भी। यही बात है, यही मैं बात करूँ कि हम ये उसके खर्चे कम करेंगे तो कॉस्ट कम होगी ना। उसको खर्चे में बिजली के बजाय उसको सोलर देना चाहिए और डीजल पे उसको सब्सिडी देनी चाहिए, गंदम पे सब्सिडी देनी चाहिए। होता क्या, जब गवर्नमेंट गंदम खरीदती तो पिछले साल तक हम गिन लेते हैं, जब गंदम तैयार हो गई तो एसी साहबान उनके घरों में चल गए गंदम उठाने के लिए। जब उनकी बारी होती है बिजाई की तो तब एसी साहब सर के नीचे बाजू दे के सोए होते हैं, तब उनको खाद नहीं लेके देते, वो भी लेके देना चाहिए। सारी हमारी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत शुक्रिया। हाजी गुलजार साहब मौजूद थे। बड़ी प्यारी खूबसूरत बात इन्होंने की कि जब गंदम उठाने की ज़रूरत पड़ती है तो खेतों के अंदर पड़ा एक दाना भी किसान का नज़र आ जाता है कि छापा मार के उठा लिया जाए। लेकिन जब बारी आती है किसान को खाद की फराहमी की, किसान को उसकी ज़रूरियात की, सहूलियात की फराहमी की, तो तब सब ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे होते हैं। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, आला हुकाम के या आला जितने भी उनके हुक्मरान हैं उनके हुक्म की अदूली करने के लिए तो भागे चले जाते हैं, लेकिन हुक्म की ताबेदारी के लिए उस वक्त कहाँ होते हैं जब किसान को ज़रूरत पड़ती है पानी की, किसान को ज़रूरत पड़ती है खादों की। और जब सब कुछ महंगा कास्ट करके अपना ले आता है, असल मसला ये है कि किसान ऐसे ही है जैसे बुज़दिल है, क्योंकि उसके पास जो है वो सब है, वो ये खेत उठा के कहीं बाहर तो जा नहीं सकता, वो फसल छुपा नहीं सकता। इसलिए अल्टीमेटली वो जिस दामों भी चाहता है कि मेरी निकल जाए, इसलिए सरकार लेना चाहती है, सरकार ले ले, लेकिन उसके अंदर जो तजलील और जो ख़ास तौर पे हक जो है उसका खाया जाता है, उसके ऊपर बहुत ख़ास इस वक्त काम करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान के अंदर फार्मिंग बढ़े और पाकिस्तान के अंदर फूड सिक्योरिटी के ऊपर संजीदा अंदाज में काम हो सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।